भूतों और पैरानॉर्मल घटनाओं को लेकर सदियों से लोगों के मन में डर और उत्सुकता रही है। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी ने भूत देखा है, किसी को आत्माओं की आवाज़ें सुनाई दी या किसी के घर में अजीबोगरीब चीज़ें होती है। लेकिन क्या इन सब के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? अगर हम पैरानॉर्मल घटनाओं की दावों की गहराई से पड़ताल करें तो अक्सर पता चलता है कि ये सिर्फ दिखावा या भ्रम होते हैं। 1800 के दशक में फॉक्स सिस्टर ने आत्माओं से बात करने का दावा करके लोगों को धोखा दिया। उन्होंने दीवारों को पैरों से बजाकर यह भ्रम पैदा किया कि आत्माएं उनसे बात कर रही है। बाद में एक बहन ने खुद इस सच्चाई को स्वीकार किया। इसी तरह एमिटीविल हॉन्टेड हाउस की कहानी भी एक झूठ थी। उस घर में रहने वाले परिवारों ने भूतों की गतिविधियों का दावा सिर्फ इसलिए किया ताकि वे पैसे कमा सके। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट ने भी इसे एक धोखाधड़ी बताया था। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करने का दावा करने वाले व्यक्ति ने भी उनके पुराने इंटरव्यू के ऑडियो क्लिप का गलत इस्तेमाल किया था। कई बार हम जिन घटनाओं को भूत प्रेत से जोड़ते हैं उनके पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं। जैसे हॉरर फिल्मों में अक्सर सच्ची घटनाओं पर आधारित लिखा होता है, लेकिन बेस्ड ऑन और इंस्पायर्ड फ्रॉम में बहुत बड़ा अंतर होता है। हो सकता है कि जिस कहानी से फिल्म प्रेरित है उसके पीछे मानसिक बीमारी या किसी और मनोवैज्ञानिक स्थिति का हाथ हो। एक और दिलचस्प वैज्ञानिक अवधारणा है इंडियो मोटर इफेक्ट, जो वीजी बोर्ड के काम करने के तरीकों को समझाती है। जब लोग वीजी बोर्ड पर हाथ रखते हैं तो उनका हाथ आत्मा के कारण नहीं बल्कि उनके अवचेतन मन के इशारों पर हिलता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जिसमें हमारा दिमाग अनजाने में हमारे शरीर को हरकत करने का संकेत देता है। घोस्ट हंटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी अक्सर गलत जानकारी देते हैं। इंफ्रारेड कैमरे तापमान में बदलाव को दिखाते हैं जिसे वे भूत बता देते हैं। इसी तरह ईएमएफ मीटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को पकड़ता है जिसे वे भूत की उपस्थिति मान लेते हैं। इन सारी बातों का मतलब यह बनता है कि हॉरर फिल्में और कहानियां मनोरंजन के लिए अच्छी है, लेकिन हमें हर पैरानॉर्मल घटना को अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहिए। कई बार हमारी थकान, डर या किसी मानसिक स्थिति के कारण भी हमें ऐसी चीजें महसूस हो सकती हैं। यह जरूरी है कि हम इन दावों पर सवाल उठाएं और उन्हें विज्ञान की कसौटी पर परखें।